वक्त हो गया देश दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। तो सबसे पहले आज की बड़ी खबरें देखते हैं देश टॉप 10 में। दिल्ली धमाके की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स धमाके वाले दिन से गायब। अंडरग्राउंड फैकल्टी डॉक्टर्स के फोन में भी बंद। सूत्रों के मुताबिक धमाके के बाद कई डॉक्टर और स्टाफ संदिग्ध हालत में यूनिवर्सिटी छोड़कर गए हैं। संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट अचानक डीएक्टिवेट हुए हैं। फरीदाबाद के धौज इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के पास बाजार और लोकल दुकानों में हरियाणा पुलिस की तलाशी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब की जांच में बड़ा खुलासा। आतंकी डॉक्टर्स ने केमिकल की चोरी की। कांच का सामान और अमोनियम नाइट्रेट चोरी हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने कश्मीर में अस्पतालों और गेस्ट हाउस में की थी रेकी। हथियारों का सेफ हाउस बनाने का प्लान था। सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा खुलासा। आतंकी मुजम्मिल ने 6.5 लाख में खरीदी थी AK-47 राइफल। अदील के लॉकर से मुजम्मिल के AK-47 मिला। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था, हाशिम उमर का हैंडलर था। दोनों इब्राहिम नाम के शख्स के अंडर काम कर रहे थे। जैश के कहने पर 2022 में तुर्की गया था मुजम्मिल। अफगानिस्तान में टेरर की ट्रेनिंग का प्लान था। उमर ने बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। टेरर मॉड्यूल को लेकर जम्मू कश्मीर में भी एक्शन तेज। श्रीनगर में केमिकल और फर्टिलाइजर दुकानों की जांच। हंदवारा के मेडिकल कॉलेज में भी रेड। प्रधानमंत्री मोदी के साउथ अफ्रीका दौरे का आज दूसरा दिन। आज जोहान्सबर्ग में G20 लीडर समिट में होंगे शामिल। G20 के एजेंडे पर 2 सेशंस को संबोधित करेंगे। बिहार से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं। बिहार टॉप 10 में 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होगी। नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के फैसले पर मुहर लगेगी। 19 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ा। पहली बार बीजेपी के पास गृह विभाग। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री। बीजेपी को गृह विभाग मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, कानून का शासन हमारी प्राथमिकता है। नीतीश जी ने इस काम के लिए बीजेपी पर भरोसा किया है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने पर जेडीयू का पहला रिएक्शन। अशोक चौधरी बोले, नीतीश जी ने कुछ सोचकर ही इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, नीतीश कुमार के लिए कोई पोर्टफोलियो मायने नहीं रखता है। नीतीश कुमार इस सरकार के सर्वेसर्वा हैं। नीतीश कुमार के पहली बार गृह विभाग छोड़ने पर आरजेडी का तंज। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बीजेपी ने नीतीश जी को सीएम तो बना दिया लेकिन कद घटा दिया। बीजेपी नेता नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला। कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को ठगती है। गांधी परिवार पार्टी को अपने कब्जे में लेकर चलाना चाहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले कृषि मंत्री रामकृपाल यादव। मुलाकात के बाद बोले, नई जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए उनका आशीर्वाद लेने गया था। चुनाव नतीजे के बाद बिहार के अमौर में ओवैसी की रैली। कहा कि नई सरकार को बधाई, हम सहयोग करने को तैयार, लेकिन सीमांचल को न्याय मिलना चाहिए। शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस की मुसीबत बढ़ी। बागी नेताओं और कार्यकर्ताओं का पटना में धरना। राजेश राम का और कृष्णा अलवरू को टिकट चोर बताया। अब उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें देखते हैं यूपी टॉप 10 में। अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और बुलेट की टक्कर में 3 दोस्तों की मौत। देर रात बारात से लौटते वक्त हादसा हुआ। फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। 11 मोबाइल और 4 कंप्यूटर भी बरामद। लखनऊ में डॉग वॉकर्स पर नगर निगम की सख्ती। इंदिरा नगर इलाके में बिना लाइसेंस से कुत्ते घुमा रहे लोगों पर जुर्माना लगाया गया। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी। राम मंदिर में वैदिक अनुष्ठान का आज दूसरा दिन। 24 नवंबर तक चलेगा अनुष्ठान। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ध्वजारोहण। कार्यक्रम में 7,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे। ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या में सफाई अभियान ने पकड़ी रफ्तार। बड़ी संख्या में लोगों ने गली मोहल्लों की सफाई की। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अयोध्या किले में तब्दील हुई। एसपीजी और एनएसजी के साथ यूपी पुलिस ने संभाला मोर्चा। हर एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की सघन तलाशी। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को लेकर बाराबंकी में भी अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने सीनियर ऑफिसर्स की गश्त। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां शुरू की गई। अस्थायी पीपा पुल के रंग रोगन का काम जारी। 3 जनवरी 2026 से माघ मेले की शुरुआत होगी। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। संगम घाट पर पूजा और आरती भी की। देश की बाकी राज्यों की बड़ी खबरें देखते हैं राज्य टॉप 10 में। दिल्ली में इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले 4 तस्कर गिरफ्तार हुए। 10 विदेशी महंगी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली में साइबर ठगी पर बड़ी कार्रवाई। 48 घंटे में 800 से ज्यादा साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। 1000 करोड़ से अधिक की ठगी का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने 4317 संदिग्धों से पूछताछ की। 509 लोगों को नोटिस जारी किया। ऑपरेशन साई हॉक के तहत साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के नौगांव में एलओसी के पास टेरर हाइडआउट का खुलासा। एम सीरीज के 2 राइफल, 2 चाइनीज पिस्टल बरामद। कई हैंड ग्रेनेड और मैगजीन भी मिले। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ी साजिश नाकाम की गई। स्कूल के पास जंगल से 161 जेलेटिन की रॉड बरामद। बम डिस्पोजल टीम भी मौके पर पहुंची। जम्मू में ड्रग माफिया के घर पर बुलडोजर चला। पुलिस ने बिश्नहा कस्बे में ड्रग तस्कर के भाई का घर गिराया। भारी सुरक्षा के बीच कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र के ठाणे में अंबरनाथ में बड़ा हादसा। ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से बेकाबू हुई कार ने कई लोगों को कुचला। कार ड्राइवर समेत 4 की मौत हुई।
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में टेंशन, फर्स्ट बैच में 50 में से 42 मुस्लिम छात्रों के नाम पर आक्रोश, हिंदू संगठनों का एडमिशन लिस्ट रद्द करने की मांग। हिंदू छात्रों की अनदेखी के आरोप को लेकर पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट, हिंदू संगठनों का 90% सीटें सनातन समाज के लिए रिजर्व करने की मांग की गई। महाराष्ट्र के कल्याण इलाके में कॉलेज में नमाज पर बवाल, वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई, लड़कों ने कान पकड़कर माफी मांगी।